हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11 फिजिक्स में गति के तीनों समीकरण यहाँ पर मैं सिद्ध करने वाला हूँ। जैसे आपका पहला समीकरण है v बराबर v0 प्लस ए टी, एस बराबर v0t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर v0 प्लस 2as। ऐसा है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर तीनों समीकरण बताता हूँ। v0 के जगह u रहेगा, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा रहेगा। या आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as रहेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब यदि हम प्रारंभिक वेग u मानकर चलेंगे तो हमारा इस फॉर्म में रहेगा। जब हम प्रारंभिक वेग v0 मानकर चलेंगे तो इस फॉर्म में रहेगा। तो आज हम प्रारंभिक वेग v0 ही मानकर सिद्ध करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। तीनों समीकरण एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। बिल्कुल आप इत्मीनान से देखते रहिए, अंत तक देखेंगे तो आपको तीनों समीकरण आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे मानकर चलते हैं, माना कोई वस्तु है, वो एक समान त्वरण से गतिमान है, यानी समान समयांतराल में जो वेग में परिवर्तन है समान होता है। एक समान त्वरण किसे कहते हैं कि जब समान समयांतराल में वेग का जो परिवर्तन होता है यदि वो समान है तो वो एक समान त्वरण कहलाता है। हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि प्रारंभिक समय में वेग कितना है, v0 है, यानी प्रारंभिक वेग v0 है। कुछ समय पश्चात t समय पश्चात उसका वेग यानी अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, प्रारंभिक समय में उसका जो वेग है v0 है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तब आप आगे लिखोगे वस्तु का त्वरण। त्वरण क्या होता है, वस्तु का त्वरण बताओ। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तब आप यहां पर लिखोगे वस्तु का त्वरण। किसका? वस्तु का त्वरण। त्वरण क्या होता है? वस्तु का त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। क्या? वेग में परिवर्तन। वस्तु का त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या? समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होता है। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग v हमने माना है, प्रारंभिक वेग v0 माना है हमने, समय अंतराल अंतिम समय t, प्रारंभिक समय 0 मानकर चला हमने। यानी इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा जरा देखो, v माइनस v0 अपॉन टी आएगा, ठीक है। t में 0 घटाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पक्षांतर कर दो तो इधर आकर 80 हो जाएगा, इधर रहेगा आपका v माइनस v0। v0 की जगह u भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यदि v0 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v0 प्लस ए टी बराबर v। यही तो है आपका प्रथम समीकरण। इसको ऐसा भी लिख दो, v बराबर v0 प्लस ए टी। जी हाँ, यही आपका पहला समीकरण, ठीक है। यही आपका पहला समीकरण, ठीक है, प्रूव हो गया। ये आपका पहला समीकरण गति का पहला समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण है। यही गति का पहला समीकरण है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? गति का प्रथम समीकरण। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको सिद्ध करना है द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण। माना जो हमने पहले समीकरण में लिया था वही हमको दूसरे समीकरण में भी लेना है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, प्रारंभिक समय में उसका वेग हमारा v0 है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है विस्थापन, क्योंकि दूसरे समीकरण में विस्थापन बराबर ही सिद्ध करना है, तो विस्थापन लेकर चलना है। अब यदि मैं कह दूं आपसे कि औसत वेग क्या होता है, जितना वेग होगा इन्हीं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यदि मैं कह दूं यहां पर एवरेज निकालो, वेलोसिटी, औसत वेग निकालो, वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग, तो आपसे क्लियर होगा। आप पढ़े होंगे, बेसिक से आप पढ़ते होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से। v एवरेज क्या होता है? जितना भी आपका वेग है, जैसे प्रारंभिक वेग v है, v0 है और अंतिम वेग v है, दो वेग है इसलिए बटे में 2 कर दिया हमने। इसको आप समीकरण 1 भी दे सकते हो, नहीं देना तो ना दे। अब मैं यदि कह दूं विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन निकलता है वेग गुणे समय से, ठीक है। क्लियर है? यदि मैं निकाल दूं कि आपका कुल विस्थापन कितना निकलेगा, कुल विस्थापन कितना निकलेगा, तो उसका वेग कितना है, मतलब औसत वेग
यानी कितना वेग से चल रहा है, ठीक है, और कितना समय लिया, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, पक्षांतर कर देंगे तो विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग गुणे समय अंतराल। औसत वेग कितना है, औसत वेग जरा बताओ, v0 प्लस v है ना, बटा कितना 2, और आपका समय अंतराल, समय अंतराल कैसे निकालते हैं जरा बताइएगा, अंतिम समय में प्रारंभिक समय को क्या करते हैं, घटाते हैं, यही चीज करते हैं ना, क्लियर है। तो आपका निकल कर आया यस बराबर आपका हो जाएगा v0 प्लस v बटे 2, और मल्टीप्लाई में आपका t रहेगा, t क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते थे और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप बताओ गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण कितना है, गति प्रथम समीकरण v बराबर v0 प्लस at से, जरा यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल दें, v का वैल्यू कितना, v0 प्लस at, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में यहां पर लिख लो गति के प्रथम समीकरण, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर जरा समीकरण 2 देखो कितना है, s है, s रहने दो, v0 तो v0 रहने दो, v बराबर कितना है v0 प्लस at, जी हाँ, डिवाइड बाय 2 है ना, यानी 2 आपका इंटू टी। आगे देखो कैलकुलेशन करो, v0 2v0 प्लस at बटे 2 है ना इंटू टी। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2v0t प्लस at स्क्वायर बटे 2। अब एक काम करो, 2 का दोनों में क्या करना है, भाग देना है, भाग दे दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो सीधा v0t है, यहाँ तो 2 कटने वाला ही नहीं, तो इसमें 1 बटे 2 कर दो at स्क्वायर। जी हाँ, यही आपका गति का दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यही गति का दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण। देखो कम समय में आप तीनों समीकरण निकालोगे, पहला समीकरण आप 2 मिनट में कर लिए, 3 मिनट में, 3 मिनट में आप दूसरा समीकरण भी कर लिए। क्या निकालना, औसत वेग है ना, जितना भी हमारा वेग है उसको योग करके जितना भी वेग उसके हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो औसत वेग निकल जाता है। विस्थापन का फार्मूला याद ही कर लो, औसत वेग गुणे समय अंतराल, औसत वेग कितना था निकाल दिया, समय अंतराल कितना था, समीकरण 1 से मान रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। स्क्रीनशॉट भी कोई बच्चा लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि अब अपन करने वाले हैं गति का तीसरा समीकरण। तीसरा नंबर आपका गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। देखिएगा जरा, बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। पहला समीकरण क्या था, गति के प्रथम समीकरण से, थोड़ा देखिएगा, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण v बराबर v0 प्लस at से, जरा यहां पे हमको at का मान निकालना है। तो at का निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ले आएंगे v माइनस v0 बराबर at, ठीक है। फिर यहां से यदि हम t का मान निकालें तो t बराबर हो जाएगा, ये आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में, v माइनस v0 बटे a, ये आपका t का मान निकल कर आ गया। अब आपने पढ़ा है औसत वेग, औसत वेग कितना है जरा बताओ, औसत वेग v एवरेज बराबर दोनों वेगों का योग बटे 2, यही होता है ना, ठीक। अब आप बता दो विस्थापन, क्या विस्थापन, विस्थापन क्या कहलाता है, औसत वेग, औसत वेग गुणे समय, जी हाँ यही तो होता है। अच्छा सर चलो विस्थापन को ऐसे दर्शाएंगे, औसत वेग कितना है v0 प्लस v बटे 2, ऐसा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका v माइनस v0 बटे 2, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है, तो a का मान आपका v है और b का मान v0, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a है जरा देखो a,
तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, तो आपका a का मान v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2a। यदि आप इसका पक्षांतर कर दो तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। यदि v जीरो स्क्वायर इधर ले आओ तो v जीरो स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। यदि इसको ऐसा भी लिख सकते हो v स्क्वायर बराबर v जीरो स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये कौन सा समीकरण आ गया, यही गति का तीसरा समीकरण है। फिर कौन लिखेगा भाई, यही गति का तीसरा समीकरण है। उम्मीद करता हूं गति के तीनों समीकरण को अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बेहतरीन रूप से आप जो भी क्वेश्चन हो अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलें। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपका हर एक डाउट पूर्ण रूप से कंप्लीट आपका डाउट क्लियर कर दूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर में आपको कांटेक्ट करना है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करोगे 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट्स बेहतरीन रूप से आपको दिए जाएंगे। देर किस बात की, जाइए तैयार कीजिए और बेहतर रूप से अच्छे से है ना अपना वार्षिक का टारगेट रखते हुए अच्छा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।